बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। भैंबर की सिविल सोसाइटी मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी और शहरियों ने अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाली। रैली पुरानी कचहरी से शुरू होकर मीरपुर चौक में इख्तिताम पजीर हुई। अमजद हुसैन आलम की रिपोर्ट के मुताबिक शुरका रैली ने अफवाज पाकिस्तान से भरपूर यकजहती का इजहार किया और हक में नारेबाजी की। इस मौके पर शुरका ने कहा कि बेशक ताकतवर अफवाज ही एक मजबूत मुल्क की ज़ामिन है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क को अंदरूनी खतरात से महफूज रखे हुए है। हर वक्त अपनी सरजमीन पर शहीद होने को तैयार रहने वालों के खिलाफ अपने ही मुल्क के कुछ शरपसंद अनासर ने जंग शुरू कर रखी है। उनको इदारे जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। जिस तरह 9 मई को शरपसंदों ने अफवाज पाकिस्तान के शोहदा के साथ मजाक किया, जिस तरह अफवाज की अमलाक के अलावा सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त इन शरपसंदों के खिलाफ पूरी कौम यकजान हो चुकी है। पूरी कौम अफवाज की पुश्त पर है और मुतालबा करती है कि इन मुल्क दुश्मन अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। चौधरी ताहिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में आज़ाद कश्मीर भर में तमीर व तरक्की गुड गवर्नेंस का सुनहरा बाब शुरू हुआ। ज़िला भैंबर में अवामी मेगा प्रोजेक्ट से दिगर मनसूबा जा देने पर हम चौधरी अनवारुल हक का दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। दुराइया रोड के पुख्तगी का दरीना मसला हल करके अमली काम पर वज़ीर आज़म को सलाम पेश करते हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक मेंबर ज़िला कौंसल सियासी शख्सियत चौधरी मोहम्मद यूसुफ ने डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा अरशद महमूद जलाल SSP राजा मोहम्मद अकमल के दुराइया दौरे के दौरान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मिर्ज़ा अरशद महमूद जलाल ने SMP राजा मोहम्मद अकमल के हमरा ज़ेर तामीर दुराइया रोड के मयार और रफ्तार का जायज़ा लिया। AC हेडक्वार्टर मोहम्मद एसपेक और SDO शहरात राजा हमाद खालिद ने उन्हें सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफसरान ने बताया कि दुराइया रोड की पुख्तगी पर काम जल्द मुकम्मल होगा। अवाम वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। याद रहे तमाम मनसूबाजात की वज़ीर आज़म बज़ाते खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज़मान पाक से फरार की कोशिश में मज़ीद 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। CCPO लाहौर बिलाल सदीक ने ज़मान पाक से फरार की कोशिश में मज़ीद 6 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों में से 4 अस्करी टावर और 2 कोर कमांडर हाउस हमले में मुलविस थे। CCPO लाहौर के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों की तादाद अब 14 हो गई है। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ SSP जावेद हसन ने बताया था कि ज़मान पाक से फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि मुसद्दक़ा इत्तलात थी कि 30 से 40 लोग ज़मान पाक के अंदर मौजूद हैं। 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है जो नहर के रास्ते फरार की कोशिश कर रहे थे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने तस्दीक की थी कि ज़मान पाक से निकलकर नहर के रास्ते फरार होते पकड़े जाने वाले 8 अफराद कोर कमांडर हाउस पर हमले में मुलविस निकले। दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला। निगरान पंजाब हुकूमत ने दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का फैसला कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 9 मई वाक़यात में मुलविस चरपसंदों के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जबकि इस दौरान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमों की निशानदही करने वाले अफराद के लिए नक़द इनामात की मंजूरी दी गई। इजलास में ISI के दफ्तर पर हमले के नामजद मुल्ज़िमान की गैर कानूनी सहूलतकारी पर इजहार तशवीश किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों को गैर मामूली सहूलतकारी पहुँचाने पर एक जज के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा, जबकि नामजद मुल्ज़िमान की गैर कानूनी और गैर आइनी सहूलतकारी का फैसला भी चैलेंज किया जाएगा। इजलास में कहा गया कि नामजद मुल्ज़िमान की सहूलतकारी इंसाफ के कत्ल के मुतरादिफ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने शरपसंदों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की भरपूर पैरवी का हुक्म देते हुए कहा कि मफरूर शरपसंदों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। आर्मी तनसीबात और अवामी असासों पर हमला करने वाले किसी रायत के मुफ्तिक नहीं। इमरान खान कहते हैं कि जना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। लाहौर हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि जना हाउस पर होने वाले हमले की मजम्मत करते हैं। इस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि जना हाउस हमले की मजम्मत करता हूँ, पहले भी की और हर पाकिस्तानी मजम्मत कर रहा है। इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मीडिया को अपना घर खोल कर दिखा दिया। दहशतगर्दों के ठहरने की बातों में कोई सदाकत नहीं। PDM के इक़दामात और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुल्क की बदनामी हुई। चेयरमैन PTI का कहना था कि खौफ की फ़ज़ा में मुल्क नहीं चल सकता। 7,000 लोगों को गिरफ्तार करके PDM खुद फंस गई है। इसी बुनियाद पर कहा था कि 1 हफ्ते में मामलात दुरुस्त हो जाएंगे। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि जिस जमात का वोट बैंक हो उसे हराया नहीं जा सकता।
इतने वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यकतरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हम तो 11 माह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ज़िले शाह कत्ल केस चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत मंजूर। इमरान खान ज़िले शाह कत्ल केस में अबूरी दरख्वास्त जमानत की समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे, जिस दौरान इमरान खान के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाल दिए गए। दौरान समाअत इमरान खान के वकील का कहना था कि इमरान खान को लाडला कहते हैं, लेकिन आज भी 5 मुकदमात में जमानत कराने पेश हुए। दलाल सुनने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज से 2 जून तक इमरान खान की अबूरी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। PTI के नज़रबंद रहनुमाओं की तफसीलात तलब, वकला को शीरी मज़ारी से मिलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने PTI रहनुमा शीरी मज़ारी के नज़रबंदी केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने इस्तफसार किया कि बगैर मुकदमात के रहनुमाओं और कारकुनों को हिरासत में क्यों रखा गया है। जिन कारकुनान और रहनुमाओं पर मुकदमात नहीं, उनकी तफसील पेश करें। अदालत ने हुकूमत पंजाब से PTI के तमाम नज़रबंद रहनुमाओं और कारकुनों की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत बैरिस्टर शुएब ने शीरी मज़ारी से जेल में मुलाकात की इस्तदा करते हुए कहा कि जेल हुकाम और डिप्टी कमिश्नर ने मुलाकात कराने से इनकार कर दिया। शीरी मज़ारी की हालत दुरुस्त नहीं, उन्हें दवाओं की फौरी ज़रूरत है। अदालत ने वकला को शीरी मज़ारी से मुलाकात की इजाज़त दे दी और समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।